गाइस, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने साइंस की नई सीरीज पर, जिसमें हम नए पॉइंट लेकर आए हैं। ये इस पीडी का एक सेक्शन है, ठीक है, जिसमें अच्छे पॉइंट आपको दिए गए हैं आरआरबी के लिए। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है परमाणु बम का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है। तो ये है आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो विद्युत वाहक बल है उसका मान जो है विभवांतर से सदैव अधिक रहता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो ईंधन प्रयोग होता है वह यूरेनियम कहलाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो बड़े बड़े अपने नाभिकीय रिएक्टर हैं उसमें क्रिया होती है, ठीक है, तो उनके नियंत्रण के लिए कैडमियम और बोरोन की क्षणों का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है किस धातु की क्षणों का, तो कैडमियम और बोरोन। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉनों की गति होती है, ठीक है ना, तो उसको धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक। नाभिकीय संलयन क्या है? एक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य और तारों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। जो एक्सरे है आपकी, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब फ्रैक्चर होता है तो टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उद्योगों में होता है, ठीक है, जासूसी में होता है, कला में होता है, अनुसंधान में होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा होता है। तो देखिए, चाय जब हम बनाते हैं तो उस केतली के अंदर जो गर्माहट उत्पन्न होती है तो किस विधि के द्वारा? संवहन विधि। हमारे 3 मेथड है, एक है कन्वेक्शन जिसे हम संवहन विधि बोला, एक है कंडक्शन, ठीक है, जो चालन विधि, और एक है रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो दूसरी विधि है आपकी संवहन है। संवहन विधि में क्या होता है? एक कण दूसरे कण को अपनी ऊर्जा देते चले जाते हैं और ये गर्म होता जाता है, जो भी चाय वगैरह या पानी हो, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, और धातुओं में जो संवहन होता है गर्माहट, तो वो धातुओं में जो होता है वो कंडक्शन मेथड यानी कि चालक विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। और सूर्य से जो प्रकाश के द्वारा कोई चीज गर्म होती है तो वो रेडिएशन कहलाती है, यानी विकिरण माध्यम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होता है यानी बनता है। तो देखिए, अगर सूर्य आपका इस दिशा में निकला है, ठीक है, तो इंद्रधनुष आपका इस दिशा में बनेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। अगर ऑर्गन गैस आप ट्यूबलाइट में भरोगे तो वो पारे के साथ भरी जाएगी और वैसे मुख्यतः नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, चुंबक मुख्यतः लोहा और इस्पात के बनाए जाते हैं। इसके लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं चुंबक सबसे ज्यादा। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर कहां पर बना सबसे पहले, तो आप बताएंगे शिकागो शहर में, ठीक है। और भारत में मुंबई में, ठीक है। कहां पर? भाभा परमाणु, ठीक है, भाभा परमाणु केंद्र है आपका मुंबई में, तो वहां सबसे पहला रिएक्टर है उसमें। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है आपका? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक जी का मान जो होता है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्मॉल जी 9.8, कैपिटल जी 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है, ये तो अभी ऊपर ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? महत्तम, तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है जी का मान, यानी कि जो अपना गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पे सबसे कम रहता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? जी का मान जो होता है वह 0 होता है, ध्यान रखना है आपको। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। जल के ऊपर जो तरंगे होती हैं इस तरीके से, तो वह क्या करती है? ऊर्जा का वाहक होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा का प्रवाह करती है, ठीक। नेक्स्ट,
पारा थर्मामीटर की के नली को नहीं भिगोता है। अगर थर्मामीटर है, जैसे ये थर्मामीटर है, तो पारा जो है इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये इसकी नली को भिगोएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पारा इसको गीला नहीं करेगा। नेक्स्ट, केल्विन। केल्विन माप क्रम का शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि केल्विन का जो पैमाना है उसमें सबसे पहले जो शून्य चिन्ह है दिया है उसका मान -273 डिग्री है स्टार्टिंग की, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% क्या है, हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% क्या है, अन्य तत्व है। तो आपको परसेंटेज ध्यान रखना है, हाइड्रोजन 71 और 26 हीलियम। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा दो ही गैस है, एक तो हाइड्रोजन एक हीलियम, इसके बाद अन्य, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.6 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर किलोमीटर में पूछे 9.46 × 10⁻12, तो ध्यान रखना है आपको विशेष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी है, इतनी दूरी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या है, शून्य होता है। जब पृथ्वी, जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो इसके द्वारा किया गया वर्ग जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े आपके रखे रहते हैं उनके द्वारा जो पानी है वह बाहर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। इसी विधि को आप क्या कहेंगे, अपकेंद्रण बोलेंगे, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, जिसे अपकेंद्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए पहाड़ों पर खाना, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो देखिए, आपके पहाड़ है, पहाड़ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्म होने में उष्मा पाकर प्रसारित होती है। तो क्या तात्पर्य इसका मतलब, देखिए रेल की पटरी इस तरीके से मानते हैं हम, देखिए ये आगे दो पहले पटरी है और फिर ये इसके पीछे दो पटरी, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, एकदम सटा नहीं दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है। इसका कारण इसलिए कि गर्मी में जब ये इस गर्मी पाएगी तो ये लोहा क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा, यानी कि बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो ये बाद में जगह बची रहे इसके लिए, थोड़ा एक्सपेंस लेने के लिए, इसलिए रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जल जम जाता है किससे, ठंडक की वजह से जाड़ों में, और उससे नल पाइप भी फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का क्या है, मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला, ठीक। नेक्स्ट, सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। सीस्मोग्राफ क्या है, एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तरंगों को हम पता कर सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, व्यतिकरण एक विधि है जिसके कारण साबुन का जो बुलबुला बनता है वह रंगीन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह को पृथ्वी की ऊंचाई से 36,000 किलोमीटर होती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए पृथ्वी आपकी है तो पृथ्वी से आपका कितनी ऊंचाई पर रहना चाहिए उपग्रह, सैटेलाइट, तो उसकी ये आपको दूरी बताई गई है, 36,000 किलोमीटर आपको ऊंचाई में ले जाना है, ठीक है, पृथ्वी से दूर। नेक्स्ट, ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब देखिए, सभी ग्रह क्या है, सूर्य है जी स्वामी, सभी ग्रह कोई इधर है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इसके नजदीक है, कोई बिल्कुल पास में है, तो ये सब किस बल के कारण इससे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, तो वह गुरुत्वीय बल के कारण ही ये नियमित रूप से इसके परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, कक्षा में है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। तो बर्नौली प्रमेय क्या है, देखिए इस तरीके से बर्नौली ने बनाया, एक बड़ा छिद्र बनाया पाइप का, एक छोटा, तो इस तरीके से बहता है पानी, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर, इस तरीके से हम बहा सकते हैं, रिवर्सिबल। तो उन्होंने ये बोला जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा, ठीक है, तो वहां दाब कम होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है। आपको ध्यान रखना है, जो गहरा जल होगा वह शांत तरीके से बहेगा। रॉकेट की गति, जेट का विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कौन काम करते हैं, एक रॉकेट की गति और एक जेट का विमान। दूसरा आपका देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई प्रकाश ऊपर से इस तरीके से आ रहा है, वह वायु में ही तो चल रहा है, ठीक है ना।
अब इससे आने के बाद ये कांच से निकलता है तो क्या हो जाता है, इनकी रेंज जो आगे वाली कांच से निकलने वाली किरणें हैं उनकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, गति क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का क्रोड ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वह किससे बनते हैं, नरम लोहे के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रेडियो को सुनना अनुनाद के कारण संभव है। देखिए अनुनाद एक क्रिया है, अगर वो नहीं होगी तो आप रेडियो को कभी भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये कणों का जो वाइब्रेशन है उसी को अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से एक देखा होगा यंत्र जिसमें मारते थे तो इसके बीच में कंपन उत्पन्न होता था, तो यही अनुनाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का यदि दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कमरे का तापमान बढ़ जाएगा अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल जो है रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से पंप होती थी जिसमें हम हवा भरते थे, ऊपर से प्रेशर देके, तो ये जो पंप है बीच वाला ये गर्म हो जाता था। तो वो कौन सी प्रक्रिया थी, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगर घनत्व कम होगा तो बादल क्या होंगे, वायुमंडल में तैरेंगे। ठीक है, चलिए मेघ नंबर का प्रयोग जहाजों के लिए किया जाता है। मेघ नंबर जहाजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का क्या घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दूध का घनत्व जो है डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। जो डॉपलर प्रभाव है आपका उसका प्रयोग आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से समृद्ध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। तो नमन कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाएगा उसे नमन कोण कहते हैं। चलिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को द्विघात कोण कहते हैं। किसे द्विघात कोण कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को। ठीक है, किसी स्थान पर। चलिए नेक्स्ट अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनती है और स्थायी जो होती है परमानेंट चुंबक वह इस्पात से बनती है। ठीक है, शुद्ध फ्यूज किसका होता है, टिन धातु का बना होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, वह शुद्ध यानी केवल टिन से बना हो तो वह शुद्ध फ्यूज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक चुंबक जो है फेरस लोहे ऑक्साइड यानी Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रकृति से हमें चुंबक प्राप्त होती है वह फेरस लोह ऑक्साइड की होती है। आपसे पूछ सकता है किसकी होती है, फेरस लोह ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों ही पॉइंट चुंबकीय प्रेरण के हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है यानी कि 1/10 भाग होता है प्रकाश का। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्याही बाहर निकलती है हवाई जहाज से क्योंकि किसके कारण, वायुदाब कम होने के कारण। चलिए एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण को दर्शाती है। अगर कोई स्थिर चुंबक होगी आपकी तो वह उत्तर को उत्तर से और दक्षिण को दक्षिण से दर्शाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है एक बार की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता चले जाता है। वायु से कांच में जाने पर क्या होती है, प्रकाश की चाल भी घट जाती है और तरंग दैर्घ्य भी घट जाता है। ठीक है, अभी ऊपर आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश किससे मिलकर बना, यानी आप 7 रंगों को मिला देंगे तो वह व्हाइट रंग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावन बल में क्या होता है, यदि आप मानिए इस टब के अंदर कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब इस पर कोई बल लगाया या कोई भी चीज गिराई तो उसका जो आयतन बनेगा, जो इसके द्वारा पानी निकलेगा उसके बराबर होगा, सेम टू सेम। ये उत्प्लावन बल है। ठीक है,
ये उसके बराबर फोर्स भी लगाता है। ठीक, नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक, निर्वात में सबसे ज्यादा अधिकतम होगा भार वस्तु का, किसी भी वस्तु का। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव टेंशन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। टेंशन भी एक तरीके का क्या है, बल प्रति मीटर, यानी कि एक दाब का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर की आपको वस्तु देखनी है तो आप टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 18 डिग्री होता है। नेक्स्ट, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, जल्दी गल जाता है। ठीक है, थोड़े से ताप पर। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, संकेत भेजने में। नेक्स्ट, तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाओगे तो हवा का घनत्व क्या होगा, घटता चले जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि हवा दूर दूर हो जाएगी, पास पास उसके कण नहीं होंगे। नेक्स्ट, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि पानी में तैरता रहता है। देखिए, बर्फ का जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से क्या होता है, बर्फ पानी में तैरती है। ठीक है, सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु क्या है, सोना है। देखिए, आघातवर्ध्य एक प्रॉपर्टी होती है, कहने का मतलब धातुओं की, जिसको बोलते हैं पीटना। पीटने पे जो सबसे ज्यादा अधिक आवाज करे तो उसे हम बोलते हैं, तो वो कौन सी धातु है, सोना। ठीक है, आघातवर्धी है, इसको आराम से आप किसी भी चीज में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। तो आयतन इसका कम हो जाता है, बर्फ और ढलवा लोहा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है, सामान्यतः घटता चले जाता है। ठीक है, घनत्व जो है घटता चले जाएगा। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व क्या है, बढ़ता है। देखिए, अब देखिए दोनों पॉइंट आप देखिए, इस वाले में आपको बताया बर्फ और ढलवा लोहे को गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या है, घट जाता है। ठीक है, तो आयतन सही बात है। और यहाँ देखिए बताया गया बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करेंगे तो इनका घनत्व क्या है, बढ़ जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 80 किलो कैलोरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। जो प्रसारण है वो किसमें, निर्वात में संभव नहीं है ध्वनि, यानी निर्वात में आपको ध्वनि की आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल उपस्थिति ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको प्रतिध्वनि, यानी कि जब आप चिल्लाओगे तो आपको वापस बैक कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो इसी कारण की, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण। नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक, सीधा तथा वास्तु से छोटा होता है। तो ये हमारे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, साइंस की सीरीज अच्छी लगी हो, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम नई नई वीडियो लेकर आए आपके लिए। तो आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।